हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सत्यपाल टॉप इंग्लिश आइडिया पर। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे अंग्रेजी ग्रामर से एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन के कार्य समझेंगे, फिर कार्य अनुसार इनका प्रयोग देखेंगे। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब शुरू करें। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं? देखिए, यहाँ एम्फेटिक शब्द का हिंदी अर्थ है जोरदार या प्रभावी, और प्रोनाउन शब्द का अर्थ है वह अंग्रेजी शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है या प्रयोग किया जाता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब एम्फेटिक प्रोनाउन को विस्तार से समझिए। देखिए, जब कभी इस तरह की सिचुएशन, दशा सामने आ जाती है जिसमें किसी कार्य को करने वाले यानी कर्ता और उसके द्वारा किए गए कार्य यानी क्रिया के बारे में जोरदार या प्रभावी ढंग से कहना पड़ता है, जैसे मैंने खुद यह किया है, मैंने खुद यह किया है, या मैंने अपने आप यह किया है, मैंने स्वयं यह किया है। तो ये जो बात कही जा रही है, ये हम जोरदार या प्रभावी ढंग से कह रहे हैं। तब ऐसी स्थिति दर्शाने के लिए तब ऐसी स्थिति दर्शाने के लिए वहां पर एम्फेटिक प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अब एम्फेटिक प्रोनाउन, देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं, कैसे अंग्रेजी वर्ड होते हैं, किस तरह के ये शब्द होते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, माई सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्वेज, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्वेज और देम सेल्वेज, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। देखिए, एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये दोनों प्रोनाउन सेम होते हैं, बिल्कुल एक जैसे। बस इनके कार्य और प्रयोग में अंतर होने से उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। अगर अभी तक आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं समझा हो, अभी तक आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं समझा हो, तब इसके लिए हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाली वीडियो जरूर देखें, वीडियो नंबर 13, एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग देखें। अब देखिए, अब आप एम्फेटिक प्रोनाउन के प्रयोग देखें, ये वाक्य में किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं अपने कार्य के अनुसार। देखिए, यहाँ पर दिया गया है, मैंने इसे खुद किया है, मैंने इसे खुद किया है। कोई सा काम है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मैंने इसे खुद किया है, या इस तरह से हम कह सकते हैं मैंने स्वयं इसे किया है, या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं मैंने अपने आप ही इसे किया है। तो इन तीनों प्रकार के जो बात कही गई है, तीनों प्रकार से
इसके लिए हम इस तरह से अंग्रेजी में बोल सकते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करके। जैसे आई डिड इट माई सेल्फ, आई डिड इट माई सेल्फ। तो ये यहाँ पर जो माई सेल्फ है, ये माई सेल्फ, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, जो कि जोरदार तरीके से बात कहने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। आई डिड इट माई सेल्फ मतलब मैंने इसे खुद या स्वयं किया है। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं आई माई सेल्फ डिड इट, आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने ही या मैंने खुद या मैंने अपने आप ही इसे किया है। तो इस तरह से ये एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग यहाँ पर आपने देखा। अब देखिए आप आगे देखिए, ये है ही हिमसेल्फ टॉट मी। देखिए ही हिमसेल्फ टॉट मी, तो यहाँ पर देखो ही के साथ हिमसेल्फ का प्रयोग हुआ है एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में, जोरदार तरीके से कहने के लिए बात को। इसका मतलब है खुद उसने खुद पढ़ाया मुझे, मतलब मुझे किसी और ने नहीं पढ़ाया, उसने ही या उसने अपने आप, उसने खुद ही मुझे पढ़ाया, नॉट पढ़ाया मुझे। तो यहाँ पर उसने ही या उसने खुद के लिए ही के साथ हिमसेल्फ का प्रयोग हुआ है, ही के साथ हिमसेल्फ का प्रयोग हुआ है। ये बात आप समझ कर चलें। अब आगे देखिए यू योर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ आता है। यू योर सेल्फ मतलब तुम्हें खुद या अपने आप, शुड राइट द लेटर। अब ये जोरदार तरीके से कोई कह रहा है, आपसे कह रहा है कि तुम्हें खुद अपने आप पत्र लिखना चाहिए। शुड राइट द लेटर, शुड चाहिए, राइट लिखना, द लेटर पत्र। यू योर सेल्फ शुड राइट द लेटर, आपको या तुम्हें अपने आप ही या खुद ही पत्र लिखना चाहिए। तो ये जोरदार तरीके से बात कही जा रही है, प्रभावी ढंग से, दृढ़ता पूर्वक। तो ऐसी स्थिति दर्शाने के लिए हम रिफ्लेक्स को एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर योरसेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब आगे देखिए, वी आवर सेल्वेज कैन डू दिस वर्क। वी आवर सेल्वेज, वी के साथ आवर सेल्वेज आता है एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में। तो इसका मतलब है वी आवर सेल्वेज यानी हमने खुद या हम खुद, कैन डू दिस वर्क ये काम कर सकते हैं। हम तो अपने आप ही ये काम कर सकते हैं, हमें किसी की जरूरत ही नहीं होगी। ये बात कहने के लिए हम एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। वी आवर सेल्वेज कैन डू दिस वर्क, दिस वर्क यानी ये काम, ये कार्य, कैन डू कर सकते हैं, हम अपने आप ही या खुद ही दिस वर्क ये काम कैन डू कर सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कविता, जो एक लड़की का नाम है। कविता हर सेल्फ कैन डू गो कविता herself कैन गो टू दिल्ली। कविता herself कैन गो टू दिल्ली यानी कविता खुद या अपने आप कैन गो जा सकती है कहाँ, दिल्ली। कविता को दिल्ली जाने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही दिल्ली जा सकती है। इस बात को दर्शाने के लिए यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। ये herself एम्फेटिक प्रोनाउन है जो जोरदार तरीके से कहने के लिए इसका प्रयोग किया गया है कि कविता अपने आप ही दिल्ली जा सकती है। तो इस तरह से जो है एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब देखिए आगे देखिए, सी हरसेल्फ, या हम इस तरह से कह सकते हैं, इस कविता की जगह ये नाउन है कविता, और इस कविता की जगह हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं सी। तो इस प्रोनाउन
जो एक सब्जेक्ट के रूप में आता है सी, यानी कि वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में सी का प्रयोग होता है। और हर सेल्फ, सी के साथ हर सेल का प्रयोग जो है यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में किया जा रहा है। क्यों? इस बात को प्रभावी ढंग से कहने के लिए कि वह खुद ही दिल्ली जा सकती है। कैन गो टू दिल्ली, वह अपने आप ही दिल्ली जा सकती है, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, उसमें इतनी क्षमता है कि वो खुद ही दिल्ली जा सकती है। अब आगे देखिए, दे देम सेल्वेज, और दे के साथ देम सेल्वेज इस अर्थ में प्रभावी ढंग से कहने के लिए क्या कि उन्होंने खुद अपनी कार खरीदी है। उन्होंने खुद अपनी कार खरीदी है, यानी उन्हें कार खरीदने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं हुई, उन्होंने अपने आप ही कार खरीद ली। तो इसे प्रभावी ढंग से या जोरदार तरीके से या दृढ़ता पूर्वक कहने के लिए यहाँ पर ये एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग दे के साथ किया जाता है। दे देम सेल्वेज हैव परचेज्ड दियर कार, तो यहाँ पर देखिए दियर, ये देम सेल्वेज जो है एम्फेटिक प्रोनाउन के यूज के रूप में हुआ है इस बात को जोरदार तरीके से कहने के लिए कि उन्होंने अपनी कार खुद ही खरीद ली या उन्होंने अपनी कार अपने आप खरीदी। तो उन्होंने देम सेल्वेज खुद ही है परचेज खरीदी है डियर कार। तो डियर का प्रयोग यहाँ पर अपने के लिए आया, दे के साथ अपने के लिए। उन्होंने अपनी कार, डियर कार, उन्होंने अपनी कार देम सेल्वेज खुद ही खरीदी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको एम्फेटिक प्रोनाउन ठीक से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक आपको आसान तरीके से सिखाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।